भगवान की जय हो, राधा रमण सरकार की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री मात पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री कुलदेवताभ्यो नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतं रक्तांबरम तिरनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। मेरो मन मान गिरवी धर्यो श्री गिरधर जी के पास, प्रेम ब्याज तनो बढ़यो अब नहीं छूटन की आस। परम मंगलमय परम परात्पर अखंड ब्रह्मांड नायक श्री गोविंद के चरणों में ताज का सादर प्रणाम। परम आराध्य वृषभानंदिनी और आनंद कंदिनी हमारी किशोरी मैया राधा रानी के चरणों में इस ताज का सादर प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रत्यक्ष मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में इस ताज का प्रणाम। और राम कथा के प्रमुख श्रोता, कृष्ण कथा के प्रमुख श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस ताज का सादर प्रणाम। आइए आज की हम पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही सुंदर भाव। महाराज आज भगवान भक्त के घर पधारे। जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर महाराज गए और दुर्योधन से कहा कि पांडवों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 5 गांव दे दो। महाराज उसके बाद दुर्योधन ने कहा कृष्ण मैं बिना युद्ध करे एक सुई के नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध जरूर होगा महाराज। जब आप युद्ध चाहते हो तो युद्ध अवश्य होगा। आज भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म को प्रणाम करके महाराज चलने लगे। उसी समय धृतराष्ट्र ने कहा दुर्योधन कृष्ण भूखे जा रहे हैं। दुर्योधन ने कहा कृष्ण रसोई में 56 भोग बने हैं और तुम जाओ और नौकर से जाकर मांग कर खा लेना।
इतनी बात कही। आज भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। कहा, दुर्योधन तुम्हारा खवाने का अभाव नहीं है तो हमारा भी खाने का अभाव नहीं है। महाराज कहा, भूख भी दो प्रकार की होती है। महाराज कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक भोजन जब महाराज जोर की भूख लगी हो तब जाकर भोजन खाया जाए, तब उसको स्वाद मिलता है कि महाराज अच्छा बना, क्या सही है। और एक कोई प्रेम भाव से खिलाए तब उसके यहाँ पर खाना चाहिए। महाराज भूख दो प्रकार की होती है। और कहा, दुर्योधन मैं तो तुम्हारे घर वैसे भी भोजन नहीं करता, क्योंकि मेरा निमंत्रण पहले से ही विदुर काका के यहाँ पर था। और ये बात आज महाराज विदुर जी ने सुनी कि कृष्ण हमारे घर आने वाले। उसी समय महाराज बाजार की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ पकवान लाऊं, कन्हैया को बड़े भाव से पवाऊं। और इधर भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त विदुरानी के घर पहुंचे और कहा, काकी हमें बड़ा जोर की भूख लगी है, कुछ भोजन हो तो खिला दो। आज महाराज जब विदुरानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो चकाचौंध हो गई। जिसके वर्षों से इच्छा हो कि प्रभु हमारे घर पधारे और उनका कोई अता पता ना मिले, एकदम से आ जाए तो आश्चर्यजनक संदेश होता है, हमारे संदेह होता है। आज जैसे ही प्रभु को देखा तो आनंद विभोर हो गई और महाराज रसोई घर की तरफ दौड़ लगाई और कुछ केले लेकर आई महाराज, और भगवान को बड़ा भाव से खिलाने लगी। और महाराज केला नहीं, केले के छिलके महाराज कृष्ण को पवा रही हैं और केले को फेंकती जा रही हैं। और भगवान भी बड़ा भाव से पाते जा रहे हैं, कोई संदेह नहीं, आनंद विभोर हो करके महाराज। इस प्रकार से कुछ देर बाद महाराज विदुर जी काका आए और उन्होंने देखा कि विदुरानी जी तो भगवान को केले के छिलकों को खिला रही हैं और केला फेंकती जा रही हैं। उसी समय कहा, अरे ओ भगवान, ये क्या कर रही हो? केले को फेंकती जा रही हो और केले के छिलके को भगवान को खिला रही हो। जब विदुरानी ने देखा तो कहा, हाँ, अरे कृष्ण जरा सा बोल दिया होता तो। भगवान ने कहा, हम छिलके नहीं देखते, हम तो सिर्फ देखते तो भाव देखते हैं। आपका ये नहीं देखते कि 5 रुपए का प्रसाद है कि 1000 का मिठाई का डिब्बा चढ़ाने जा रहे, ये नहीं देखते, हम तो सिर्फ भाव देखते हैं। कहा, किसी को खाने में महाराज कौन सी डिश पसंद होती है? पनीर, शाही पनीर इत्यादि। और भगवान को डिश पसंद है तो वो महाराज भाव की डिश है। और कहा, भगवान ने जरा सा भी नहीं कहा, बड़ा आनंद से खाया केले के छिलकों को और उनका पेट भर गया महाराज। आज देखो बड़ा सुंदर भाव कि प्रेम के वश पाले पढ़कर मैंने प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। महाराज भगवान कभी भक्त का मान नहीं टलने देते, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते थे। महाराज भगवान का पेट मात्र 2 बार भरा गया। कब? सप्तदीप नौखंड में होत सदा जेवनार, कै सवरी कै विदुर घर तृप्त भय 2 बार। महाराज भगवान सिर्फ 2 बार उनका पेट भरा गया।
एक तो राम जन्म में जब सबरी के यहाँ भगवान गए, आज सबरी मैया ने कई हजार वर्ष के बाद महाराज आज सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे पंछियों से कहती रहती, अरे हमारे भगवान कब आएंगे, कब हमारी कुटिया में प्रभु पधारेंगे। और बड़ा सुंदर भाव गाया करती थी क्या कि सबरी के कुटिया के हो, सबरी के कुटिया के भाग जाग जाएंगे हो, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के कुटिया के, सबरी के कुटिया के भाग जाग जाएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे, बोले बोले कागा मेरे राम कब आएंगे। बड़ा सुंदर भाव महाराज। राम जन्म में जब प्रभु ने आकर के सबरी के जूठे बेरों को पाया तब भगवान तृप्त हो गए। और इधर महाराज आज विदुर जी के घर आज विदुरानी के केले नहीं, केले के छिलकों को खाकर भगवान तृप्त हो गए। आज की वाणी को यहीं गोविंद भगवान के चरणों में विराजमान करते समर्पित करते हुए, सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद भगवान की जय हो।